You are welcome to Sport World. नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर हैं, पहलवान सुशील कुमार की जिंदगी और उनकी कुश्ती की कहानी। जी, और इसके लिए हमारे पास आधार है एक जीवनी, रेसलिंग विद डेस्टिनी, द सुशील कुमार स्टोरी। ये किसी तीसरे पक्ष ने लिखी है। हाँ, तो हमारा मकसद है इस किताब से सुशील कुमार के जीवन के अहम पड़ाव, उनकी मेहनत और जो प्रेरणादायक बातें हैं उनको समझना। बिल्कुल। ये कहानी है दिल्ली के एक कह सकते हैं साधारण लड़के की, नजफगढ़ से। हाँ, नजफगढ़ से, जिसने कुश्ती के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किताब बताती है कि सुशील का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। हाँ, और पिता चाचा वो लोग भी पहलवानी से जुड़े थे। जी, तो माहौल तो था ही घर में। अच्छा। सिर्फ 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम, कोच सतपाल सिंह के पास। जी, ट्रेनिंग वहीं शुरू हुई। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किताब ना उनके शुरुआती संघर्ष को बहुत साफ दिखाती है। कैसा संघर्ष? मतलब ट्रेनिंग का या? ट्रेनिंग का भी और वैसे भी। कम संसाधन थे, डाइट बहुत साधारण थी, पुरानी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती थी, मतलब आसान नहीं था। पर इन सब के बावजूद उनके अंदर एक जबरदस्त लगन थी देश के लिए ओलंपिक मेडल लाने की। और यहीं से कहानी असल में रोमांचक होती है। बीजिंग ओलंपिक 2008। हाँ, ब्रॉन्ज मेडल। सोचिए, 56 साल बाद भारत को कुश्ती में ओलंपिक पदक मिला। बहुत लंबा इंतजार था। और किताब में ये बात है कि उन्होंने सिर्फ 70 मिनट में लगातार 3 मुकाबले जीते थे वो मेडल लाने के लिए। हाँ, वो रैप्चेस राउंड की बात है। मतलब 70 मिनट में 3 बाउट्स जीतना, वो भी ओलंपिक प्रेशर में, कमाल की बात है। बिल्कुल, ये मानसिक मजबूती दिखाता है। और ये सिलसिला रुका नहीं। लंदन ओलंपिक 2012 में सिल्वर मेडल, और इसके साथ इतिहास रच दिया। पहले भारतीय एथलीट बने जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीते। जी, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हैं 2010-2014 में, एशियन चैंपियनशिप में कई पदक हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2010 में ब्रॉन्ज भी। मतलब उपलब्धियां बहुत हैं। किताब में उनके अनुशासन पर बहुत जोर दिया गया है। सुबह 4 बजे उठना। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। सीमित साधनों में तैयारी करना, पूरी जीवन शैली खेल को समर्पित कर देना। ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? देखिए, किताब यही बताती है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं थी, इसके पीछे देश की उम्मीदें थीं, खुद को साबित करने की एक जिद थी। अच्छा। क्योंकि साधन कम थे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिकने के लिए आपको कुछ असाधारण करना ही पड़ता। सही बात है। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल दी। किताब ये भी बताती है कि आर्थिक तंगी, उम्मीदों का दबाव, ये सब हमेशा रहा। जाहिर है सफर आसान तो नहीं रहा होगा। क्या किताब में करियर के बाद के सालों या कुछ विवादों का भी जिक्र है? हाँ, देखिए, जीवनी इस बात को मानती है कि करियर के मतलब ढलान पर और उसके बाद कुछ विवाद भी जुड़े उनसे। स्रोत में इन नेताओं का जिक्र है, लेकिन ये भी साफ है कि किताब का जो मुख्य फोकस है वो उनकी खेल की उपलब्धियों पर है। अच्छा। उनका शुरुआती संघर्ष, वो जबरदस्त इच्छा शक्ति जिसने उन्हें चैंपियन बनाया। लेखक का नजरिया काफी हद तक उनकी मेहनत को सलाम करने का है। किताब से कुछ प्रेरणादायक बातें भी हैं शायद, जैसे कुछ कोट्स। हाँ, कुछ पंक्तियां हैं जो उनके नजरिए को दिखाती हैं। जैसे एक जगह लिखा है, जीत केवल ताकत से नहीं, मानसिक शक्ति और विश्वास से मिलती है। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और एक और विचार है, अगर तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो हर दिन तपना होगा। ये तपना शब्द बहुत कुछ कहता है। जी, तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ एक खिलाड़ी की जीवनी नहीं है। हाँ। ये एक तरह का संदेश है, जैसा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर सपना है, संघर्ष करने का जज्बा है और देश के लिए कुछ करने की चाह है, तो मुश्किलें भी रास्ता देती हैं। बिल्कुल, मुश्किलें रास्ता देती हैं। ये सुशील कुमार की कहानी का सार है, जैसा इस किताब में बताया गया है। सही कहा। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर दुनिया के मंच पर छा जाने की कहानी। ये दिखाती है कि कैसे लगन और मेहनत हालातों को बदल सकती है। हाँ। तो ये सब जानने के बाद हमारे लिए सोचने वाली बात क्या है? क्या टेक अवे है? यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है, मुझे लगता है। बताइए। किताब सुशील कुमार को एक प्रेरणा के तौर पे पेश करती है। उनकी मेहनत, उपलब्धियों पर जोर है। हाँ। लेकिन साथ ही बाद के विवादों का भी जिक्र है, भले ही संक्षेप में। तो सवाल ये बनता है कि जब किसी खिलाड़ी की मैदान की शानदार उपलब्धियां और मैदान के बाहर के विवाद, हाँ, और मैदान के बाहर के कुछ विवादास्पद पहलू दोनों हमारे सामने हों, तो उनकी विरासत को कैसे देखा जाना चाहिए?
ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत में दी गई जानकारी से उभरता है और पाठक इस पर खुद विचार कर सकता है।